प्रयागराज से अगली खबर है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जेल में बंद अतीक का संदेश ओवैसी की रैली में पढ़ा गया। अतीक की पत्नी साइस्ता ने अतीक का संदेश पढ़कर लोगों को सुनाया। इस संदेश में अतीक ने समाजवादी पार्टी को अपनी हालत का जिम्मेदार बताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी की आज रैली थी। इस रैली में अतीक की पत्नी साइस्ता भी शामिल हुई। साइस्ता प्रवीण ने इस दौरान माफिया अतीक का जो संदेश था उसे पढ़कर सुनाया और संदेश का लबोलुआब आपको बताते हैं। इस संदेश में अतीक अहमद ने अपने इस पूरे हालात के लिए, जो स्थिति बनी है, जो स्थिति नजर आ रही है, इसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये है कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, डेंटर या पेंटर है, या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीनें थी उनके बच्चे होते गए, जमीनें बढ़ती गईं, जमीनें छोटी हो गईं और आज नौबत भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है, कुछ टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात न कर सके। आप बताओ कि अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, भाई हाजी परवेज टंकी या अंसार आलम को मंत्री बना दिया जाएगा, तो कौन सी मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी। अगली खबर प्रयागराज से है। बाघंबरी मठ सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम लगातार महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है और अब सीबीआई की टीम इस वक्त बाघंबरी मठ पहुंची है और उस जगह तक वो पहुंची गई जहां पर यह घटना हुई थी। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट इस प्रकरण की जांच कर रही है। बाघंबरी मठ में ही नरेंद्र गिरी मृत पाए गए थे और इस वक्त मठ में ही नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है, वो ब्रह्मलीन है और सीबीआई को ये केस हैंडओवर करने के बाद से सीबीआई लगातार इस मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और आज बाघंबरी मठ सीबीआई की टीम पहुंची है और तमाम पहलुओं को इस वक्त सीबीआई की टीम जांच रही है, परख रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं। इस वक्त सीबीआई की टीम बाघंबरी मठ में मौजूद है। बाघंबरी मठ में सीबीआई की टीम इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु से जुड़ी तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई की टीम उस जगह तक भी जाएगी जहां पर वो मृत पाए गए थे। उस कमरे का वो बारीकी से सीबीआई निरीक्षण जरूर करेगी। इसके अलावा पूछताछ भी संभवतः वो कर सकती है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि अलग अलग जगहों का वो अवलोकन करे, परिस्थितियों को देखे। प्रयागराज के बाघंबरी मठ इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची है। सीबीआई की टीम बाघंबरी मठ में इस वक्त तमाम पहलुओं को देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु से जुड़े मामले को देख रही है। ये आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है, इसकी अलग अलग एंगल से इस वक्त जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है वो बाघंबरी मठ से में ही मिला था, अपने उनके कमरे में, और इस वक्त उनको भू समाधि भी
बाघंबरी मठ में ही दी गई है। तो सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट इस मामले की जो जांच पड़ताल कर रही है वो मौके पर पहुंची है। फिलहाल सीबीआई के तरफ से ऑफिशियली इस मामले में कुछ भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अभी तक सीबीआई इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सीबीआई इस मामले को लेकर कड़ी से कड़ी जरूर जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जिस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची थी उस वक्त की ये तस्वीर है। सीबीआई की टीम ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। हर पहलू की इस वक्त जांच हो रही है, हर एंगल से इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। हरदोई से अगली खबर है, जहां पर ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण मेले का आयोजन हुआ। इस मेले को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, लेकिन होर्डिंग से विधायक और ब्लॉक प्रमुख का नाम गायब नजर आ रहा है। विधायक प्रभाष कुमार का नाम किसी भी होर्डिंग में नजर नहीं आ रहा। विधायक के साथ साथ जो ब्लॉक प्रमुख है उनका भी नाम इन होर्डिंग में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। नोएडा के सेक्टर 62 पार्क एसेंट होटल में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह रहे। कोविड नियमों का पालन करते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उद्योग व्यापार में लगाई गई अलग अलग प्रदर्शनी और स्टॉल का अवलोकन भी किया गया। जी कुछ भी कह रहे हैं उनके लिए तो सब जायज़ है, मगर संविधान जिसकी इजाज़त देता है वो करना नहीं चाहते हैं। मगर ओवैसी जी भूल जाते हैं कि जहाँ जिस राज्य में वो से आते हैं और जिस राज्य में वो घुसना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर बड़ा अंतर है। और यहाँ पे सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। ओवैसी साहब की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की जो आग है उसको सुलगाने की होती है। ओवैसी लखनऊ में राज्यसभा के सांसद संजय सिंह से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के महिला सम्मेलन को लेकर कहा कि पार्टी महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम कर रही है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका आम आदमी पार्टी ही निभा रही है। आम आदमी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज महिला सम्मेलन किया जा रहा है, 2022 में विधानसभा चुनाव कैसे दे? देखिए, इस सम्मेलन के माध्यम से हम सब लोग महिलाओं की सुरक्षा का उत्तर प्रदेश में संकल्प और उत्तर प्रदेश में कैसे आम आदमी पार्टी के अंदर महिलाओं की भागीदारी, रोजगार के अंदर महिलाओं की भागीदारी, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, आज एक ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे। सर, कितनी प्रतिशत महिलाओं को विधानसभा में आप टिकट देंगे? जहां जहां योग्य कैंडिडेट हमें मिलेंगे निश्चित रूप से देंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी वहां आम आदमी पार्टी सबके साथ खड़ी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से अगली खबर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ के मामले को लेकर रविदास मल्होत्रा के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ हुई थी और उसी मामले को लेकर ये वारंट जारी हुआ है। हसनगंज पुलिस इस वक्त रविदास मल्होत्रा के घर पहुंची है, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने घर पर नहीं मिले हैं। बढ़ते आगे, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा यूपी सरकार के प्रयास से वैक्सीनेशन का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ के पार हो गया है। 10 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच उत्तर प्रदेश में मिल चुका है। ये उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों को उन्होंने समर्पित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप भी लगवाएं टीका जीत का। इसके साथ साथ उन्होंने अपील किया कि जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो टीका जरूर लगवाएं। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री का ट्वीट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और यूपी गवर्नमेंट के अथक प्रयास का सुफल है कि प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों व अनुशासित नागरिकों को समर्पित है। आप भी लगवाएं टीका जीत का। तो उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस पर प्रसन्नता जाहिर की है। गोरखपुर में गरीब कल्याण मेले में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों के दौरान समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं, कहीं न कहीं अंतःकरण में उसकी प्रेरणा तोदे के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होगा और 7 अक्टूबर की उस तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिवसीय सेवा समर्पण का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। और उसी क्रम में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के आज सभी 826 विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है। मैं भी देख रहा था गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अकेले गोरखपुर के अंदर अब तक 29,460 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ और बालिका के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार देती है। अलग अलग चरणों में पैसा जाता है और गोरखपुर में 29,460 बालिकाएं अब तक इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। आज भी मुझे 2 बालिकाओं को मंच पर इस योजना के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अगर मैं भरोइया विकास खंड के अंदर कहूंगा तो यहां पे 1061 बालिकाओं को अब तक इस योजना का लाभ मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश आज याद कर रहा है। देश भर में आज उनकी 105वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम दिग्गजों ने नमन किया। मेरठ में बीजेपी से राज्य मंत्री सुनील भराना का भी प्रतापपुर के उद्योगपुरम में खास प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का परिवार से नाता रहा है। राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा है कि उनका पुराना नाता है दीनदयाल जी से। इस मौके पर कुछ श्रमिकों ने भराला का स्वागत भी किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी आज जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि
और जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन इस सभागार में किया गया। उसमें जो श्रम कल्याण परिषद और श्रम विभाग की जो अन्य योजनाएं हैं उन सब का उल्लेख किया गया और उसके साथ में योजनाओं के साथ जो बहुत सारे नियम और योजनाओं के नाम, महापुरुषों के नाम उस पर उल्लेख किया गया है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए अभी जो हम सब इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, इस देश के नागरिक, वो सपना अभी अधूरा है। उसे पूरा करने के लिए संकल्प लिया गया कि उनका जो सपना था उसको पूरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।